आपको सीधा ले चलते हैं बीकानेर, जहां एस जयशंकर प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। साल पहले जब विश्व महायुद्ध खत्म हुआ और उसके बाद एक समझौता हुआ जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स कहते हैं, उसमें भारत की ओर से एक ही हस्ताक्षर था और वो बीकानेर का था। और यहाँ के जवानों ने आज भी, अगर हम यूरोप जाएं, और मैं 2015 में प्रधानमंत्री के साथ मैं फ्रांस गया था और वहाँ फ्रांस में ये बताया गया कि उस विश्व युद्ध में एक समय आया जहाँ ये लगा कि पेरिस को जर्मनी की फौज जो है हो सकता है कि वो पेरिस शहर तक पहुँच जाए। और हमारे जवानों का योगदान जो है 100 साल बाद भी लोग याद रखते हैं और उसमें यहाँ के जवान भी थे। तो पर क्योंकि मेरी दुनिया जो है कूटनीति की है, मैं देखता हूँ कि उस समय, क्योंकि आप सोचिए 100 साल पहले किसी का वहाँ जाना, वहाँ अपनी बात रखना, दुनिया को उस समय, क्योंकि हम स्वतंत्र देश भी नहीं थे, दुनिया को ये दुनिया के एक किस्म से नज़र में आना और उनका ये महत्व देना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और मुझे आज भी ये विश्वास के साथ मैं आया हूँ कि बीकानेर जो है, जो इतने साल से अपना योगदान दे रहा है, आज भी देता रहेगा। अब आप जानते हैं कि ये समय जो है, इसका राजनीतिक महत्व तो आप जानते हैं। मैं चुनाव के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादातर आप लोगों ने मन बना ही लिया है। पर मैं हर 2 दिन मैं कहीं ना कहीं अलग राज्य में जाता हूँ। 2 दिन पहले मैं केरल में था, उसके पहले मैं गुजरात में था, उसके पहले कर्नाटक में था, कल मैं मिजोरम जा रहा हूँ। तो अगर मुझे चुनाव की बात करनी है, मैं लोगों को कहता हूं कि भाई ये चुनाव जो है एक विषय, पूरे भारत की पब्लिक जो है एक विषय पर अपनी निर्णय, अपना सपोर्ट देगी कि मोदी की गारंटी की कीमत क्या है। कि मोदी की गारंटी जो है 10 साल आप लोगों ने देखा है, अगर आप मोदी की गारंटी पे विश्वास करते हैं तो मुझे पता है कि इस चुनाव का निर्णय क्या होगा। अब मोदी की गारंटी जो है, कभी कभी मुझे देश के बाहर भी समझाना पड़ता है। एक गारंटी जो है देश के अंदर की गारंटी, और ये जो है हम अपने जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में इसका हम प्रभाव देखते हैं। किसी के घर में पानी आता है, किसी के यहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं था पहले, किसी को घर मिलता है आवास योजना के तहत। महामारी के समय में पूरे देश को वैक्सीन मिला, बहुत लोगों को अनाज भी मिला, आज भी मिलता रहा है। तो मोदी की गारंटी, और इसके बारे में मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूँ कि दुनिया इसको कैसे देखती। तो एक तो देश के अंदर जो मोदी की गारंटी जो है, इसको आप सब लोगों ने खुद अनुभव किया, तो मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं। अब दूसरी गारंटी जो है सीमा के बाहर, और इसका जिक्र अर्जुन राम जी ने भी किया था कि आज कोई भी भारत का नागरिक, मजदूर हो, प्रोफेशनल हो, टूरिस्ट हो, विद्यार्थी हो, कोई जहाज में काम करें, कोई होटल में काम करें, वो उस विश्वास के साथ भारत से बाहर जाता है कि कुछ भी आए, कुछ आपदा आए, कुछ आपत्ति आए, पर मोदी सरकार मेरे साथ किसी भी हालत में हर समय खड़ी रहेगी। ये विश्वास जो है, इसकी कीमत मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि बाकी देशों में
अभी हम यूक्रेन की बात कर रहे थे। सच तो यह है कि हमने उस समय 90 फ्लाइट चलाए थे। कुछ और देश थे, उन्होंने 2-3 चलाए थे, पर वैसे भी देश थे और ये विकसित देश भी थे जिन्होंने अपने नागरिकों को कहा कि भाई आप फंस गए हो तो राम भरोसे। तो आज जो है, एक तो संकट के स्थिति से निकालना, पर ये एक किस्म से सिस्टम भी बनना चाहिए। तो 10 साल पहले, उस समय मैं सचिव था, तो मोदी जी का निर्देश था कि आप ऐसा फंड स्थापित करो कि कोई फंस जाए बाहर, किसी की मृत्यु हो जाए, कोई घायल हो जाए, किसी को वकील की जरूरत पड़े। बताया जाता कि विदेश नीति माने घर के अंदर पॉलिटिक्स चलती है, पर विदेश नीति में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मैंने कहा नहीं, ये मैं नहीं मानता। मुझे बहुत साल हो गए विदेश नीति में, 47 साल हो गए, पर मैं आपको कह सकता हूं कि पिछले 10 साल जो हैं वो कुछ अलग समय। और मैं उदाहरण जो देता हूं, अगर आपको तुलना करनी है, आप देखिए कि मुंबई का जवाब क्या था और उरी और बालाकोट में जवाब क्या था। तो जहां सचमुच देशभक्ति होती है, देश की सुरक्षा की चिंता होती है, तो ऐसे लोग, ऐसे नेता, ऐसी सरकार, ऐसी विचारधारा जो है, ये आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारी गलती थी, अब नहीं, मैं 1947 से बात कर रहा हूं। 1947 में जब हम आज़ाद हुए, कुछ ही महीनों में पहले आतंकवाद की घटना हुई कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को भेजा जो आतंकवादी थे। बाद में उनकी फौज आई। शुरू में जो आए वो एक जो वहाँ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, खैबर पख्तूनख्वा के ट्राइबल लोग थे, वो लोग आए। वो उनको पहले वो ये सुपारी दी गई कि आप कश्मीर जाइए, आतंकवाद का काम करिए, उसके बाद असली फौज आएगी। तो उस समय से अगर हमारा जवाब, अगर हमारा सोच आतंकवाद के बारे में साफ होता, स्पष्ट होता और हमारे मन में वो धैर्य होता कि हम इसका जवाब देंगे, हम कभी उस नौबत में नहीं आते।